गुड मॉर्निंग बेटा। एक्सरसाइज 12.1 जो है स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 बेटा टॉपिक है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल बेटा इसकी जो बेसिक टर्म है, सर्कल से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं वो हमने जो यूनिट सर्कल की थी 10th उसमें हम पढ़ चुके हैं। बेट सेक्टर होता है, कोड होता है, टेंजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम उसके एरिया के बारे में पढ़ते हैं। जब भी आप सेक्टर लेते हो, सेक्टर बनता किससे है? एक सर्कल के अंदर जब भी आप दो रेडियसेस ले लेते हैं, रेडियस और आर्क मिलके सर्कल का जो पार्ट क्रिएट करती है ना उसको आप सेक्टर बोलते हो, और कोड और आर्क मिलके जो पार्ट क्रिएट करती है उसको आप सेगमेंट बोलते हो। किसी भी सर्कल के अंदर जब आप रेडियसेस ले लेते हो बेटा, रेडियस जो पार्ट क्रिएट करती है इसको आप सेक्टर बोलते हो, और कोड जो पार्ट क्रिएट करती है उसको आप सेगमेंट बोलते हो। छोटा जो पार्ट होता है उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, बड़ा जो पार्ट होता है उसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। रेडियस जो पार्ट क्रिएट करती है उसको सेक्टर बोलते हैं, आर्क जो पार्ट क्रिएट करती है उसको सेगमेंट बोलते हैं। छोटे पार्ट को माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, बड़े पार्ट को मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट। यहाँ पे हम उनका एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे। सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेगमेंट का एरिया क्या होता है, ठीक है। उससे ये जो सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, ये एक्सरसाइज 12.2 में है। 12.1 में एक्सरसाइज जो 12.1 है उसमें सर्कल से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है कि भाई आपको दो सर्कल दे रखे हैं जिनकी रेडियस आपको पता है। पहला सर्कल है जिसकी रेडियस R1 मान लिया आपने, ये 19 सेंटीमीटर है। दूसरा सर्कल जिसकी रेडियस R2 है, ये 9 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है एक तीसरे सर्कल की रेडियस आपने फाइंड आउट करनी है, एक तीसरी सर्कल की रेडियस आपने फाइंड आउट करनी है, और रिलेशन आपको क्या दे रखी है, रिलेशन जो है वो आपको क्या दे रखी है। जब आप इन दोनों की सर्कमफ्रेंस को आप प्लस करते हो, जब आप इन दोनों की सर्कमफ्रेंस को आप प्लस करते हो तो किसकी सर्कमफ्रेंस आती है बेटा? बिगर जो सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस आती है। तो यानी कि इस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r, ये इक्वल होगी, किसकी इक्वल होगी? 2 पाई r प्लस 2 पाई r। इन दोनों सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस को जब आप प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल है? बिगर सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल। बेटा पूरी इक्वेशन में 2 पाई कॉमन है, उसको हम रिमूव कर देंगे। देन r इज इक्वल्स टू 19 प्लस 9 विच मीन्स r इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि दो सर्कल है, उनकी रेडियसेस आपको दे रखी है। पहला जो सर्कल है उसकी रेडियस आपको दे रखी है बेटा 8 सेंटीमीटर, और दूसरा जो सर्कल है उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब के बाद रिलेशन क्या दे रहा है? सेकंड क्वेश्चन के लिए रिलेशन क्या दे रहा है हमें? ये कह रहा है कि आपने एक सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। रिलेशन क्या है? इस सर्कल का जो एरिया है ना वो इक्वल दे रखा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू सर्कल्स, यानी कि पाई आर स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। बिगर सर्कल का जो एरिया है बेटा वो आपको इक्वल दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू सर्कल्स। इन दोनों सर्कल्स का जब आप एरिया प्लस करते हैं तो वो बिगर सर्कल के एरिया के इक्वल है। इस रिलेशन को सोल्व करते हैं। पाई को रिमूव कर देते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36, देन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 विच मीन्स आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटा? आपको एक टारगेट दे रखा है, आरसी टारगेट दे रखा है आपको। इसमें होता क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रा किए जाते हैं। सबसे पहले जो सर्कल बन रहा है ना वो गोल्ड रीजन, गोल्ड। इसका डायमीटर दे रखा है। इनिशियली स्टेज पे जो सर्कल है इसका डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर है बेटा 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस की बात करेंगे तो हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन का अगर आपने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या हो जाएगा भाई? पाई आर ए स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन आ जाएगा। सेकंड कह रहा है इसके बाद जो रीजन बनाया गया है वो रेड रीजन है, रेड। और हर बार जो विड्थ इंक्रीज हो रही है, पहले वाले की रेडियस थी 10.5 और हर बार 10.5 जो है ना वो रेडियस विड्थ जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे अगर रेड रीजन का आपने एरिया निकालना है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा? मैं बिगर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल का आप एरिया माइनस कर दो। बिगर सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, स्मॉलर का क्या होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर।
तो यहाँ पे रेड रीजन का अगर आपने एरिया निकालना है तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पाई आप कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि एरिया ऑफ जो रेड रीजन है, रेड रीजन का जब आप एरिया निकालेंगे, रेड रीजन का जब आप एरिया निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना हुआ भाई 10.5 ये है, 10.5 ये है 21 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर दैट मीन्स 21 सेंटीमीटर माइनस स्मॉल आर कितना भी 10.5 बेटा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आप इनका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेंगे, या पाई एज इट इज यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी जब आप करेंगे तो 31.5 और a माइनस बी करेंगे तो 10.5। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो वो रेड रीजन का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसके बाद एक और सर्कल दे रखा है, ब्लू रीजन का एरिया आपने निकालना है ब्लू। उसके लिए विड्थ इंक्रीज होती जा रही है 10.5। तो यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 10.5 10.5 10.5 31.5। कैपिटल आर यहाँ पे क्या पुट कर दोगे 31.5 पाई कैपिटल आर स्क्वायर 31.5 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर कहाँ तक हो जाएगा भाई यहाँ तक, ये हो जाएगा 21 है स्क्वायर। यहाँ पे फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट जो सर्कल ड्रा किए जा रहे हैं आप सभी का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा क्वेश्चन।